श्राइन बोर्ड, गली गली में शोर है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, अपना हक, अपना हक। सुविधा और दूसरी ओर रोजी रोटी। सुविधा और रोजी रोटी को लेकर कटरा के अंदर श्राइन बोर्ड और व्यापारी मंडल के बीच जद्दोजहद जारी है। श्राइन बोर्ड, गली गली में शोर है। एक और जहां पर श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधा देने के लिए हर बार कोशिश की जाती है, हर अलग अलग रास्ते ढूंढे जाते हैं और इस बार रोपवे को उन्होंने चुना। उन्होंने कहा कि हम रोपवे बनाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को भवन पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी, ताकि वो श्रद्धालु जो विकलांग हों या जिन्हें दिक्कत आती है भवन पहुंचने के लिए, उनके लिए आसानी का मार्ग रोपवे बनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो व्यापारी मंडल है, जो व्यापारी वर्ग है, जो अपनी रोजी रोटी वहां पर श्रद्धालुओं के आने से, कुछ खरीदारी करने से जिन लोगों के घर चलते हैं और जो वो कुछ वहां से कमाते हैं, उनकी जद्दोजहद जारी है। यानी कि कटरा में सुविधा वर्सेस रोजी रोटी हो गया। रोपवे नहीं लगेगा, रोपवे नहीं लगेगा, रोपवे नहीं लगेगा, रोपवे नहीं लगेगा। अब देखना ये है कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन फिलहाल जहां एक और सुविधा की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो दूसरा वर्ग रोजी रोटी की बात कर रहा है, वो भी सही है। श्राइन बोर्ड, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, श्राइन बोर्ड, रोपवे नहीं लगेगा, रोपवे नहीं लगेगा, रोपवे नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आप तमाम लोगों को बता दें कि व्यापारी वर्ग की तरफ से कटरा के अंदर 72 घंटों का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया और 72 घंटों का प्रदर्शन बीते 3 दिनों से चल रहा है। अब देखना इसमें यह है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या कुछ जो है वो निर्णय लिया जाता है और श्राइन बोर्ड क्या कुछ जो है इसके अंदर करता है। अब मेरे साथ में ही आप विजुअल्स भी देख पा रहे होंगे। विजुअल्स में साफ तौर पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर तमाम व्यापारी मंडल जो है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी जो है वो दिख रहे हैं और साथ ही में नाराज भी दिख रहे हैं। इन्हें लगता है कि श्राइन बोर्ड जो है वो मनमानी कर रहा है और इनकी रोजी रोटी को छीन रहा है। लेकिन वहीं पर श्राइन बोर्ड की बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधा की बात की जा रही है कि तमाम उन लोगों के लिए जो लोग चल नहीं सकते, जिन लोगों को दिक्कतें आती है, जो कोई लोग विकलांग है, उनके लिए रोपवे की सर्विस जो है वो शुरू करें ताकि उन्हें जो है वो भवन तक पहुंचने में आसानी हो जाए। आप तमाम लोगों को बता दें कि ये जो रोपवे है, रोपवे 14 किलोमीटर का पैदल मार्ग उसे 6 मिनट में पूरी कर देगी और ये कहाँ से, ये ताराकोट से लेकर छत तक जो है वो रोपवे बनेगा। यानी कि 14 किलोमीटर जहां पैदल यात्रा करके जो है वो भवन की ओर पहुंचना पड़ता था, वहीं पे रोपवे के जरिए मात्र 6 मिनट में आप भवन पहुंचेंगे और दर्शन करके आप वहां से वापस जो है वो लौट सकते हैं। तो वहीं इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक और सुविधा की लड़ाई चल रही है और दूसरी ओर रोजी रोटी की लड़ाई चल रही है। और सुविधा और रोजी रोटी के बीच में अब देखना यह है कि श्राइन बोर्ड जो है वो क्या फैसला लेता है, श्राइन बोर्ड इस पर जो है वो क्या कुछ करता है। आपको बता दें कि बीते 72 घंटों से कटरा में दुकानदार, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और जो स्थानीय व्यवसायी हैं वो जो है वो प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ आप तमाम लोगों को बता दें कि सोमवार को उनके 72 घंटे पूरे हो जाएंगे और देखना है कि सोमवार को जो 72 घंटों का प्रदर्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद क्या नए कदम जो है वो उठाए जाते हैं। क्या श्राइन बोर्ड इन तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए, तमाम रोजी रोटी के वाले लोगों के सामने जो है वो झुक जाता है, उनकी शर्तें जो है वो मान लेता है या अपनी ही शर्तों पर अड़ा रहता है। अब देखना यह है कि श्राइन बोर्ड उनकी मांगों को लेकर जो है वो कितनी जल्द क्या कुछ बताते हैं। और साथ ही में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और अगर 72 घंटों के अंदर हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है तो उसके बाद जो है हम परिवार सहित रोडों पर जो है वो आ जाएंगे।
तस्वीरों में भी जो है आप लोग तमाम लगातार तब से जो है वो देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी एडमिनिस्ट्रेशन से और श्राइन बोर्ड से नाराज हैं और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही में उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगे सुनी नहीं जाती है, अगर रोपवे का काम जो है वो नहीं रुकता है, तो हम अपने परिवार सहित रस्तों में आ जाएंगे, सड़क में आ जाएंगे। और जिसके चलते कटरा के अंदर जितने भी श्रद्धालु जो बाहर से माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सोमवार के दिन क्या फैसला लिया जाता है, क्या प्रदर्शनकारियों का धरना जो है वो खत्म हो जाएगा या श्राइन बोर्ड जो है वो कुछ उनकी शर्तें जो है वो मान लेगी। बाकी देखना ये है कि रोजी रोटी और अव्यवस्था में कौन जो है वो जीतता है। बाकी माँ वैष्णो देवी जानती है कि किसकी रोजी रोटी कैसे चलानी है, वो तमाम उनके ही हाथ में है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।